तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 के एफ का पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ता हूँ, इसमें क्या बोला है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं और साथ में बुक लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन और साथ में बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों आपके लिए यह। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें बोला है आकृति में एडी त्रिभुज ए बी सी की एक मध्यिका है तथा ए एम लंब है बीसी पर, सिद्ध कीजिए। इसमें कुल आपको 3 क्वेश्चन सिद्ध करने हैं। तो चलिए बारी बारी से मैं हल करता हूं। पहले को हल करूंगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बने रहिए मेरे साथ। तो यहां सबसे पहला मैं प्रूव्ड करूंगा। ठीक है, आपको इसमें पहला क्या आपको सिद्ध करना है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहला जो सिद्ध करना है आपका, करना है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM। ठीक है, प्लस क्या होगा BC अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये आपको प्रूव्ड करना है। आकृति आपको दी गई है। चलिए दोस्तों मैं आकृति यहां से बना लेता हूं। ठीक है, आकृति बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं बना लेता हूं आकृति। चलिए ये आकृति है। ठीक है, और यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, इनकी भुजाओं को मान देना है। तो चलिए इसकी भुजाओं को लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D, और ये क्या हो जाएगा M। ठीक है, ABCDM ये सभी भुजाएं दी गई हैं। अब आपको जो प्रूव्ड करना है उसको लेकर चलना है। तो चलिए जो पहला प्रूव्ड करना है हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अब हल करता हूँ। तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपका होगा, कोण को लीजिए। किसकी बात की है, AC AD BC DM और BC। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें पहले हम क्या ले लेते हैं, AMD। इस त्रिभुज को मैं ले लेता हूँ, AMD को। इसी त्रिभुज को मैं लेकर अब क्या करूँगा, हल करूँगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, कोण AMD। ठीक है, और बराबर ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, कोण AMD जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। और हम इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं जो कोण बनेगा क्या, AD। अब हम D को लेंगे। ठीक है, कोण D को मान रहे हैं तो ADM। यदि हम कोण ADM लेंगे तो यहाँ से 90 बनेगा तो ये 50-50 बनेगा। सॉरी दोस्तों, ये 90 बन रहा था, 45-45 बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब मैंने क्या लिया, ADM लिया है तो 90 डिग्री बना, लेकिन जब ये 90 हो जा रहा है तो बचा 45-45। ठीक है, तो 45 मतलब ADM लेंगे तो ये ADM जो होगा वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं क्या, तथा हम यह भी लिख सकते हैं जो कोण ADC बनेगा। यहाँ से देखिए कोण ADC, बगल वाले कोण पे जाते हैं तो जो कोण ADC होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, ADC को ले लिया हमने, 90 डिग्री से ग्रेटर देन कर दिया, ADC ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब क्या करना है, अब हम त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे, A D और C को। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ADC में। चलिए अब त्रिभुज ADC में लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या होगा उस पर फोकस करिए। जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पहले क्या बनेगा यहाँ पे, कर्ण AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AC का स्क्वायर,
फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए डी का स्क्वायर बराबर में लिखिए ए डी का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद अब बचा क्या आधार डी सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों लंब स्क्वायर, देख कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा डी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ, डी सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको पूरे वर्ग में बनाना होगा मुझे, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे प्लस करके 2 क्या लिख दूँ डी सी ले लीजिए, मान लीजिए क्या लिख दूँ डी सी इंटू क्या डी एम, ये मैं यहाँ पे क्या कर दूँ लिख दूँ। समझ में आया, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जो डी सी देखिए क्या बन रहा है डी और सी और डी एम कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पूरी भुजा एक साथ है तो इसको अगर मैं पूरा 2 से गुना करूँगा तब जाके यहाँ से एम सी बनेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है, चलिए बताता हूँ कैसे क्या करना है। ए सी का स्क्वायर आपको वैसे ही लिख देना है, बराबर में क्या रहेगा ए डी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर भी आपको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, प्लस जो डी सी है ध्यान दीजिए डी सी यह क्या है बी सी का आधा है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बी सी का बाई 2, क्योंकि यहाँ से आधा हो जाएगा। ठीक है, बी सी का क्या हो जाएगा आधा, तो बी सी बाई 2 कर देंगे, इस पर स्क्वायर है तो हम इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे 2 डी सी, डी सी की जगह हमने अभी क्या लिखा बी सी लिखा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बी सी बाई 2 इंटू क्या है डी एम है तो डी एम भी लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों, अब क्या करना है, चले आगे। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैंसिल हो जा रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए क्या ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा प्लस अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं अगर वर्ग कर नहीं प्रूव्ड में हमें वर्ग नहीं करना है ऐसे लिखना है तो वर्ग मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए क्या बी सी बाई 2 का होल वर्ग, क्योंकि हमें ऐसे ही प्रूव करना है। प्लस बचेगा क्या बी सी इंटू डी एम, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी सी इंटू क्या डी एम, हमने जैसा प्रूव करना है उसके अनुसार चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको करना क्या है, आपका इसमें देखिए ए डी मध्यिका है, जब ए डी मध्यिका है तो क्या करना है ए सी स्क्वायर को आप वैसे लिख लीजिए, प्रूव्ड क्या करना है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इसमें है तो ए डी स्क्वायर को आप लिख लीजिए, फिर प्लस क्या प्रूव करना है बी सी इंटू डी एम, तो बी सी इंटू डी एम भी है इसमें, पहले बी सी इंटू डी एम को लिख लीजिए, उसके बाद क्या करना है प्लस अब बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, और क्या करना है आगे लिख देना है प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम 13वें का दूसरा भी देख लेते हैं, 13वें के दूसरे में क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 13वें का दूसरा, ये पहला था, दूसरे में क्या सिद्ध करना है उसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए लिख देता हूँ दोस्तों, सिद्ध करना है। अब क्या करना है, बने रहिए मेरे साथ। देखिए सिद्ध इसमें करना है ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू क्या डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, अब ध्यान दीजिए ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। अब इसको प्रूव्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अगले में हमको प्लस लाना था और ए सी स्क्वायर को लेके चलना था कर्ण, लेकिन यहाँ पे ए बी स्क्वायर को लेके चलना है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर को लेके चलने का मतलब चलिए देखते हैं, इसको भी मैं क्या करता हूँ दोस्तों हल करता हूँ। हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपका जो होगा आप लिख लीजिए किसको, अब ए बी की बात किया है और डी भी दिख रहा है ए के साथ डी, तो अब त्रिभुज क्या ले लेंगे ए बी डी में। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या ए डी, तो यहाँ लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे ए डी का स्क्वायर और प्लस क्या लिख देंगे बी डी का, क्योंकि हम ए बी डी को लेके चल रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे बी डी का स्क्वायर, लिख दीजिए प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और माइनस इसमें से आपको घटा देना है क्या 2 बी डी इंटू क्या डी एम, आपको ये घटा देना क्योंकि अपने जो प्रूव्ड करना उसी के हिसाब से हमको चलना होगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर आपका इधर ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ पे ए डी स्क्वायर है तो ए डी स्क्वायर को भी आप ऐसे लिख दीजिए,
प्लस BD की जगह पे हम क्या B और D, तो BD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ BC/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आधा है BD, आधा है BC का, तो यहाँ लिख दीजिए BC/2, क्योंकि हमें यही प्रूव्ड करना है तो उसी के हिसाब से चलना है। तो BC/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2, और BD की जगह पर हमने क्या लिखा BC/2, तो यहाँ पर लिख देना BC/2 इंटू क्या हो जाएगा DM। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस ये इसको ऐसे रहने दीजिए BC/2 का होल स्क्वायर और माइनस BC इंटू DM। क्या करना है, अब ध्यान दीजिए माइनस वाले को पहले लिख दीजिए, तो यहाँ लिखिए AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ठीक है, और माइनस BC इंटू DM और प्लस क्या BC/2 का होल वर्ग। यही आपको प्रूव्ड करना था दोस्तों, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है क्या प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों, तो यहाँ लिख दीजिए क्या प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वें का तीसरा। तो 13वें का तीसरे पे भी फोकस कर लेते हैं दोस्तों। 13वें का तीसरा है क्या, 13वें का तीसरा सिद्ध करना है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ सिद्ध करना है। तीसरा क्या सिद्ध करना है, बने रहिए मेरे साथ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो इसमें आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी पहला और दूसरा जो हमारा समीकरण निकला इसी को जोड़ देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ लिखिए AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस 1/2 BC का स्क्वायर, ठीक है। यही आपको प्रूव्ड करना था और यही प्रूव्ड आपको करना है, और इसी को लेकर मैं चलता हूँ हल करता हूँ। ध्यान दीजिए, अब हमने समीकरण फर्स्ट में AC स्क्वायर बराबर निकाला था और सेकंड में AB स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यहाँ पे जुड़ा दिख रहा है। तो यानी हमें करना क्या है कि जो हमने समीकरण फर्स्ट यानी जो पहला हमने क्वेश्चन हल किया 13वें का, उसका जो प्रूव्ड किया वो आया था, और जो सेकंड का प्रूव्ड किया वो दोनों को क्या करना है आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करिए दोस्तों, चलिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का मतलब लिख दीजिए दोनों भागों को जोड़ने पर, यानी जो दो पहला भाग जो हमने हल किया समीकरण, जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो लिख दीजिए यहाँ पे दोनों भागों को जोड़ने पर, सीधी सी दोनों भागों को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए दोनों भागों को जोड़ने पर, तो दोनों भागों को जब आप जोड़ेंगे तो बाईं तरफ को बाईं तरफ, तो बाईं तरफ उसमें क्या था आया था, पहले में भाग में AC स्क्वायर आया था और दूसरे में आया है क्या AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब क्या करना है, उसमें आया था AD का स्क्वायर, तो लिख देंगे AD का स्क्वायर, ठीक, और फिर उसमें क्या आया था BC इंटू DM प्लस फिर BC/2 का होल स्क्वायर, ये हमने पहले में प्रूव्ड किया। और दूसरे को जोड़ेंगे तो क्या दूसरे में क्या होगा दोस्तों, दूसरे में आया है आपका AD का स्क्वायर, फिर माइनस BC इंटू DM और प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। यही आपको इसमें अब क्या करना है, इसमें जो कटे पीटेगा उसको काट देना है, यही को आपको लेके चलना है। तो AC स्क्वायर बाईं तरफ ऐसे रहेगा और प्लस AB स्क्वायर बाईं तरफ ऐसे ही रहेगा बराबर में। AD स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2AD का स्क्वायर, और BC इंटू DM क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब BC/2 का होल स्क्वायर, BC/2 का होल स्क्वायर दो जगह दिख रहा है, तो इसको आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2BC/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी दो बार था तो यहाँ पे होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए दोस्तों अब इसका कर दीजिए आप वर्ग। AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है 2 लिख दीजिए, प्लस इसको करेंगे क्या BC का स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बच गया, 1/2 प्रूव्ड करना है। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, अब लिख दीजिए AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचाएगा 2AD स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ बटे में 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और बचा क्या BC का स्क्वायर। तो इसी को आपको क्या कर देना दोस्तों, आंसर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था, इसको आप प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसमें क्या बोला है, एक बार मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि
एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उसके जो सभी भुजाएं यानी 4 भुजाएं उसमें होंगी, तो इसकी जो सभी चारों भुजाएं हैं उनमें जो विकर्ण खींचा जाएगा उसके अंदर, उन विकर्णों के वर्गों का योग उनके सभी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या करिए, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक समांतर चतुर्भुज यहां पे बना लेता हूं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद क्या कर, आगे का प्रोसेस क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में क्या करेंगे, हम विकर्ण खींचेंगे, क्योंकि विकर्णों के वर्गों का योग बोला है। तो चलिए यहां से मैं विकर्ण खींच देता हूं। ठीक है, विकर्णों के यानी कि इसमें विकर्ण खींचे गए 2 ठो। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी भुजाओं को मान देना है। तो चलिए मैं इसकी भुजाओं को मान देता हूं। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, और यहां पे जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो क्या होगा, O हो जाएगा आपका। और एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं जहां पे ये आपस में परस्पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा, ये कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जहां पे समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण आपस में जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। हल में लिख देता हूं क्या क्या दिया है। तो यहां पे आप लिख दीजिए दिया है। क्वेश्चन को हल करने से पहले जो जो क्वेश्चन में दिया करे, उस दिया रहा करे उसको लिख लिया करिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं। दिया क्या है, PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो पता है। चलिए लिख भी देता हूं, PQRS एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पे लिख दीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिए, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या, PR और PQ एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि PR और QR 2 विकर्ण हैं जो एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर। बस आप इतना लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेता हूं। तो यहां पर लिख दीजिए सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। बोला है जो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जो ये समांतर चतुर्भुज है इसके क्या, भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा क्या है, PQ, QR, RS, SP, ये भुजा है। तो इनके वर्गों का योग, तो पहले इनके वर्ग को योग कर लेते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस क्या, QR का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, फिर क्या, RS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए SP का स्क्वायर बराबर। अब आप कहां पे आएंगे, विकर्णों के वर्गों का योग। तो विकर्ण क्या है पहला, PR, तो यहां लिख दीजिए PR का स्क्वायर प्लस QS, तो यहां लिख दीजिए QS का स्क्वायर। समझ में आया। अब यही आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करना है। तो क्या करना है सबसे पहले दोस्तों, अब इसमें आप उपपत्ति लिख लीजिए। देखिए इसमें उपपत्ति आपको क्या मिल रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। अब मैं लिखता हूं उपपत्ति। उपपत्ति में दिया है समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो ये परस्पर जहां विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए समांतर, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर
90 डिग्री, कितने पे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इतना आप लिख दीजिए। ठीक है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों। और आपको लिखना भी है, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि आप मत लिखें, मैं लिख रहा हूँ तो नहीं, आपको ये लिखना है। ठीक है, और समझना भी है साथ में। चलिए अब क्या करना है, जब ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं, कुल 4 कोण बन रहे हैं। तो चारों आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो कितने डिग्री के, 90 डिग्री कोण के बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पी, क्या बन रहा है यहाँ पे, पी ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण जो बन रहा है पी ओ क्यू बराबर होगा क्यू ओ आर के। तो यहाँ लिखिए कोण क्यू ओ आर के, ये भी बराबर होगा आर ओ एस के। तो लिख दीजिए कोण आर ओ एस के, ये भी बराबर होगा एस ओ पी के। तो लिख दीजिए कोण एस ओ पी के। और चारों कोण कितने डिग्री के हैं दोस्तों, 90 डिग्री के। जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी समकोण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं हल करता हूं। जब ये समकोण बन रहा है तो भुजाओं पे थोड़ा बात कर लेते हैं। भुजाएं इसकी क्या बोल रही हैं, तो देखिए ये पी ओ है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, बराबर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पी ओ और ओ आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां लिख दीजिए पी ओ जो रेखा है वो आर ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो क्यू ओ है वो एस ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी समकोण हैं तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले किस त्रिभुज को उठाएंगे, पहले हम त्रिभुज को लेंगे पी ओ क्यू में। तो यहां लिख दीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो पी ओ क्यू में लेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज पता है आपको क्या बनता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार और प्लस लंब। तो यही दोनों बचे, एक को आधार मान लीजिए, एक को लंब मान लीजिए। तो मान लीजिए क्या, ओपी, ओपी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और क्या, ये ओ क्यू आधार हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कंफर्म। चलिए इधर आपको ऐसे रहने देना है, पी क्यू का स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ओ पी देखिए कहाँ है, ओ, ये ओ पी है। ओ पी किसका आधा है, पी आर का आधा है। ध्यान दीजिए ओ पी यहीं से ना आधा है ना, लेकिन देखा जाए तो पी आर का क्या है, आधा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 पी आर। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, हम वर्ग लगा देंगे प्लस। ठीक है, ओ क्यू, तो देखिए ओ क्यू जो है ये किसका है, क्यू एस का आधा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आधा लिख देंगे, कर देंगे इसको 1/2 क्यू एस। और इसका भी क्या लगा देंगे, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। समझ में आना कैसे हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर लेना है। तो पी क्यू का स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 4। और पी आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/2 का वर्ग 1 कितना हो जाएगा, 4। और क्यू एस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, चलिए इतना हो गया। अब करना क्या है, इसमें देखिए 1/4 यहाँ भी मिल रहा है, 1/4 यहाँ पे मिल रहा है। तो कॉमन कर लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1/4 आपका बाहर हो जाएगा। तो कोष्टक में बचेगा क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अब इसका हम 4 का यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 4 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पी क्यू का स्क्वायर बराबर, एक का अंदर गुणा होगा तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अब इसके आगे हल आपको नहीं करना है। हमने किसको हल किया, पहले त्रिभुज को। अब इसी प्रकार हम सभी त्रिभुज को हल करेंगे तो सब में ऐसे ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने त्रिभुज किसको लिया, पी ओ क्यू में, तो पी ओ क्यू में क्या आया, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसी प्रकार सभी समकोण हैं तो समकोण सभी हैं तो सभी को हल करेंगे तो इसी प्रकार सभी आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसी प्रकार। अब इसी प्रकार लिखने के बाद अब सभी त्रिभुजों को हल नहीं करना है क्योंकि सब ऐसे ही हल होंगे। तो क्या करना, वहां पे लिख देना है। अब पी क्यू भुजा लिए थे तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हुआ है। अब हम
QOR लेंगे तो क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा और सब बाकी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, 4 को लिख देना है QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 4QR स्क्वायर बराबर, आप इसी प्रकार लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, कि कैसे वो किया है बच्चा। तो 4QR का स्क्वायर और इधर जो है सेम वही आएगा, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक है, जब इसको हम लेके हल करेंगे। अब आगे लेके चलते हैं, फिर आगे हल करते हैं। तो अब किस त्रिभुज को लेंगे, ROS को, तो लिख दीजिए 4R किसका, S का स्क्वायर, तो लिख दीजिए RS का स्क्वायर बराबर, फिर वही इधर रहेगा PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे भी लिख लेते हैं अगला SP, तो यहां लिख दीजिए 4SP का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी समीकरणों को आपको जोड़ देना है। तो चलिए सभी समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस, यानी सभी को प्लस में कर देना है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से, ठीक है। अब हम सभी समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों अब इन सभी समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं। तो सब फर्स्ट में क्या है, PQ का बाई तरफ को बाई तरफ जोड़ना है, दाहिने तरफ को दाहिने तरफ। तो देखिए 4PQ का स्क्वायर 4QR का स्क्वायर, सभी को आपस में जोड़ देना है। तो यहां लिखिए 4PQ का स्क्वायर प्लस 4QR का स्क्वायर प्लस 4RS का स्क्वायर प्लस 4SP का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब दाहिने तरफ को जोड़ दीजिए। तो दाहिने तरफ यदि मैं जोड़ूंगा तो देखिए PR स्क्वायर QS स्क्वायर, PR स्क्वायर QS स्क्वायर, PR स्क्वायर QS स्क्वायर, PR स्क्वायर QS स्क्वायर, सभी में क्या देखिए PR स्क्वायर PR स्क्वायर PR स्क्वायर PR स्क्वायर कितने बार हो जा रहा है, 4 बार। तो यहाँ लिख दीजिए 4PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर QS स्क्वायर QS स्क्वायर QS स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। तो 4QS का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 को क्या करना है, आपको कॉमन कर लेना है। तो बचेगा क्या, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। अब बराबर में इधर 4 भी इधर भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। अब 4 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ मिल रहा है। तो बचा क्या आपका, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर, ठीक है, बाईं तरफ बचा। और दाहिने तरफ क्या बचा, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था दोस्तों, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों। देखिए ये सभी भुजाएं हैं PQ QR RS SP, तो सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या आ गया, बराबर आ गया। यही आपको इस क्वेश्चन प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं एक बार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। बोला आकृति में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए कि। इसमें आपको कुल दो क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो करना क्या, सबसे पहले दोस्तों हम आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसा आकृति दिया वैसे हम बना लेते हैं। तो पहले आप एक वृत्त बनाइए। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूं। वृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, चलिए 2 रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलिए यहां से मैं खींचता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये ऐसे यहाँ हो गया और ये यहाँ पे, दोनों बराबर खींचना है, ठीक है दोस्तों। मेरा छोटा बड़ा थोड़ा सा हो गया है, ये थोड़ा बराबर में रहेगा यहाँ से। चलिए इसको मैं बराबर बना लेता हूँ। अब क्या करना है, इनकी बिंदुओं को मान लेना है जो इनकी बिंदु दी गई हैं। तो ये है आपका A, ये क्या है आपका B, ये है C और ये है
डी, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पर क्या है, पी है। ठीक है, अब जो प्रूव्ड करना है मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो चलिए 15वें के पहले को हम देख लेते हैं, इसमें क्या प्रूव्ड करना है। तो 15वें के पहले में क्या सिद्ध करना है आपको, ध्यान दीजिए। इसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज जो है, ठीक है, ए पी सी है, वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज डी पी बी के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करना है। तो कैसे करना है, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले हल करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब आपको करना है, इसमें देखिए क्या बन रहा है, इसमें त्रिभुज दो बन रहा है। पहला त्रिभुज जो बन रहा है ए पी सी और दूसरा क्या बन रहा है, डी पी बी ना, यही बन रहा है ना। तो आप लिख लीजिए त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज डी पी बी। तो यहाँ लिख दीजिए डी पी बी में। ठीक है, त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज डी पी बी में। अब इसको मैं हल करता हूं। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो क्या होंगे दोस्तों, जो कोण बनेगा ए पी सी व डी पी बी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्ष विमुख कोण है। ठीक है, आपस में दूसरे क्या है, शीर्ष विमुख कोण मतलब दूसरे के समान है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, कोण क्या बनेगा, ए पी सी। तो यहाँ लिख दीजिए ए पी सी जो होगा वह डी पी सी, कोण डी पी सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कंफर्म। अब आपको क्या करना है, अब देखिए एक ही, ये देखिए जो बन रहे हैं एक ही वृत्त खंड के कोण बन रहे हैं। तो यानी जो बनेगा अगला कोण, यानी हम कह सकते हैं सी ए पी जो बनेगा वो क्या होगा, बी पी डी के बराबर होगा या बी डी पी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्त में बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं जो कोण बनेगा क्या, सी ए पी, यहाँ लिख दीजिए सी ए पी जो होगा वह बराबर होगा बी डी पी के। तो कोण लिख दीजिए बी डी पी के। ठीक है, समझ में आया। और जब ये कोण आपस में बराबर हो रहे हैं तो अतः हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अतः लिख दीजिए, अतः जो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है क्या, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है ए पी सी, यहाँ या ए पी सी ही ना, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज जो बन रहा है ए पी सी वह समरूप हो जाएगा किसके, डी पी बी के। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज डी पी बी के, जब इसके क्या हो रहे हैं, कोण बराबर होंगे तो समरूप हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम का किससे बराबर हुआ, अगर आप ये भी लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल समरूपता से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख दीजिए एंगल समरूपता से ये क्या है आपका, बराबर हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बराबर हुआ, एंगल समरूपता से। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे में क्या प्रूव्ड करना है, 15वें के दूसरे में। तो 15वें के दूसरे में जो आपको प्रूव्ड करना है वो करना है ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करना है। तो चलिए दूसरे को भी मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ। तो इसमें भी क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करिए, जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं उससे आप, वो तो आपने निकाल ही दिया है, अब भाग फर्स्ट से हम हल कर लेते हैं। जो हमने पहला हल किया है उसी भाग फर्स्ट से हम हल कर लेते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में समरूप है। लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए त्रिभुज क्या, ए पी सी और समरूप है त्रिभुज किसके, डी पी बी के। ये समरूप है ना, ये आपस में दोनों क्या है, दोनों हम लेके चलेंगे त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज क्या, डी पी बी में हम इसको लेके चलेंगे और दोनों आपस में समरूप है। तो यहाँ लिख दीजिए भाग फर्स्ट से, जैसे हमने भाग फर्स्ट को हल किया है तो फर्स्ट से लिख दीजिए, क्योंकि समीकरण हमने फर्स्ट को हल किया है। तो भाग फर्स्ट से जब मैं इसको हल करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, जो ए पी भुजा होगा, ए पी यहाँ पे लिख दीजिए ए पी जो भुजा होगा वो उसका अनुपातिक क्या होगा, ध्यान दीजिए ए पी का भुजा होगा डी पी, यहाँ पे कर दीजिए डी पी, अनुपातिक हो जाएगा, कोण बराबर हैं। ठीक है, और जो सी पी भुजा होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सी पी भुजा होगा वह पी और बी के क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा पी और बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो ए पी का बी पी में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी इंटू बी, पी बी भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए पी बी बराबर,
अब डीपी का किस में होगा, सीपी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी पहले लिखना है, उसके बाद डीपी को लिखना है, ठीक है। और यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, प्रूव्ड। समझ में आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इसको मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि। आपको भी इसमें दो क्वेश्चन सिद्ध करने हैं दोस्तों। आकृति आपको दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आकृति को बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आकृति आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहले एक वृत्त दिया गया है, पहले मैं एक वृत्त को बना लेता हूं। वृत्त बनाने के बाद आगे हल करता हूं। चलिए, ये आपका क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए। यहां से आपको रेखा खींचनी है। चलिए मैं खींच देता हूं, कुछ इस प्रकार से खींच दिया मैंने। अब क्या करना है, यहां से एक लंब खींच देनी है आपको सीधा। चलिए बन गया। अब क्या करना है, इसके बिंदुओं को आपको क्या मान लेना है। तो चलिए मैं इसके बिंदुओं को भी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये जो बनेगा क्या है, ये ए है आपका, ठीक है, ये बी है आपका, ये सी है, ये क्या है, डी है। समझ में आ रहा है। और यहां से एक अलग बिंदु मानी गई है क्या, पी। समझ में आया। सेम 15 के जैसा है, लेकिन आकृति आपका क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब इसका पहला जो प्रूव्ड करना है मैं उसको लिख लेता हूं, ठीक है। तो जो इसमें पहला प्रूव्ड करना है, त्रिभुज जो है PAC समरूप है त्रिभुज क्या, PDB के। ध्यान दीजिएगा, ये हमें प्रूव्ड करना है। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं। अब हल लिखने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूं। देखिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम, जिस त्रिभुज की बात किया है उस त्रिभुज को हम लेकर चलेंगे। जैसे क्या समरूप बोला है, PAC और PDB, तो इसी को ले लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, त्रिभुज PAC समरूप है त्रिभुज PDB में। इन्हीं दोनों को लेकर चलना है समरूप में, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये समरूप है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। कोण कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, APC। कोण जो बनेगा APC जो होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। हम अगर लिखना चाहे तो B और PC के भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे A क्या बन रहा है, APC, ये कोण है बराबर, तो हम किसे कर देंगे, BPC के कर देंगे बराबर अगले त्रिभुज के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BPC के, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कोण BPC के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कोण क्या होगा, BAC है, ठीक है। कोण जो बनेगा BAC, ध्यान दीजिएगा, BAC हम यहाँ से ले रहे हैं, BAC। अभी पूरा कोण नहीं लिए हम, पूरा वृत्त नहीं लिए यहाँ से, देखिए बस इतना ही ले रहे हैं। तो हमने जो BAC लिया है, कितना होता है कोणों का योग, 200, 180। यहाँ 180 आधा ले रहे थे, 180 होगा। इसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे किसको, PAC को, क्योंकि ये बाहर है तो यहाँ से घटा दीजिए, कोण PAC को हम घटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ से कोण निकालूं, कौन सा, CDB, कौन सा, CDB। अब इस कोण को मैं निकालूं यहाँ से, ठीक है, CDB। तो CDB में मैं यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 180 अंश, और माइनस क्या घटाऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिर घटाऊंगा मैं क्या, BAC, क्योंकि मैंने आधा लिया तो क्या बचा था, ये ऊपर वाला बचा, हमने लिया क्या, CDB लिया, तो बचा क्या, BAC बचा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण BAC। समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हमने BAC का मान निकाला यहाँ पे, यहाँ तो कोण CDB आपका ऐसे ही रहेगा। हमने BAC का मान निकाला, तो BAC की जगह पर हम रख देंगे क्या, 180 अंश। तो यहाँ पहले से 180 अंश आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, BAC, तो BAC का मान 180 अंश, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, कोण PAC, तो यहाँ लिख दीजिए PAC। तो 180 अंश 180 अंश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोण CDB बराबर
क्या, कोण PAC। समझा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, क्या, जो कोण ये जैसे कोण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या प्रूव करना है, त्रिभुज PAC जो होगा वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, PDB के। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही आपको प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया। किससे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख दीजिए कैसे हुआ, क्योंकि इसके कोण मिल रहे थे। तो एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया। तो चलिए अब इसका मैं दूसरा भी देख लेता हूँ, इसके दूसरे में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो दूसरा है उसको भी लिख लेता हूँ, इसमें क्या प्रूव्ड करना है। तो इसमें आपको प्रूव्ड करना है PA इंटू PB, ठीक है, बराबर PC इंटू PD। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आप लिखिए क्या, हल। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ। सेम प्रोसेस, क्या करना है, समरूप है। जब समरूप है तो आपको क्या करना है, जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 15 में दूसरा हल किया था सेम वैसे ही हल करना है। तो करना क्या है दोस्तों, और वही हल भी करना, ज़्यादा कुछ नहीं हल करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, त्रिभुज PAC समरूप है त्रिभुज P, यहाँ सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पे जो D, यहाँ पे D नहीं लिखा था, ये D है आपका, इसको D बना लीजिएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज क्या, PDB, ठीक है, त्रिभुज PDB। अब में हम लेकर हल करेंगे और भुजाओं को भी ले लेंगे। जब समरूप हैं तो इसकी भुजा अनुपातिक हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं क्या, AP या PA, ठीक है, AP या PA भी लिख सकते हैं। तो जो AP भुजा है उसकी अनुपातिक क्या हो जाएगी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो DP हो जाएगी। सब देखिए, सबसे छोटी भुजा ऊपर और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, नीचे। तो नीचे आपका क्या लिखना है, DP बड़ी भुजा, ठीक है। फिर ऊपर छोटी भुजा C, अगर मैं लिखना चाहूँ तो CP, ऊपर लिखिए छोटी भुजा CP, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा आपका, PB, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो गुणा जब करेंगे तो PB का AP में करेंगे, लेकिन इसमें पहले में P लिखना है। तो क्या करना है, PA कर दीजिए इंटू क्या हो जाएगा, PB, बराबर। अब DP का किस में होगा, CP में। तो इसमें पहले P लिखा है तो PC को पहले कर दीजिए और PD को बाद में कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड आपका हो गया। तो आगे लिख दीजिए आप क्या, प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मैं इसको एक बार पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें बोला है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD अपान CD इक्वल टू AB अपान AC है। सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। आपको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे आप लिखिए क्या, हल। हल लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा आप आकृति बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आकृति को बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो इतना तो हक तो आपका बनता ही है। तो क्या करना है, अब इसके भुजाओं को मान दीजिए। इसका भुजा क्या होगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका C और ये हो जाएगा क्या, D, ठीक है। भुजाएं हो गई। अब क्या करना है, जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ क्या क्या दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए ABC आपका क्या है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, हमने मान दिया, यहाँ लिख दिया।
और ध्यान दीजिए BC पर एक लंब खींचा गया है क्या, AD। तो यहाँ पे लिख दीजिए BC पर जो है, BC भुजा पर एक लंब खींचा गया, क्या खींचा गया है, AD खींचा गया है। ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, जब लंब खींचा गया तो अनुपात में चेंज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो BD होगा, BD छोटी भुजा अनुपाते बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, CD। ठीक है, फिर अनुपाते छोटी भुजा क्या, AB, ऊपर क्या हो जाएगी, AB अनुपाती बड़ी भुजा क्या, AC। ठीक है, ये हमको दिया है। अब हमें जो सिद्ध करना है, चलिए उस पर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सिद्ध करना है, जो इसमें आपको सिद्ध करना है वो क्या करना है दोस्तों, कि जो ध्यान दीजिए AD है, जो लंब है वो क्या है, कोण ABC का समद्विभाजक है। यानी हम कह सकते हैं जो AD है वो क्या है, कोण ABC का समद्विभाजक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, समद्विभाजक है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया। अब हम यहाँ से रचना निकाल लेते हैं कि रचना हमें क्या मिल रही है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे रचना। रचना क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रचना जो आपका हो रहा है, देखिए भुजा हमारा जो है क्या, अगर मैं ले लूँ BA, देखिए भुजा जो हमारा है BA को क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ से एक रचना बनाऊँ, सपोज दैट मैं यहाँ से एक रचना बनाऊँ, डॉट डॉट कर लीजिए यहाँ से, ऐसे एक रचना मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रचना खींच दे रहा हूँ। चलिए और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, E। समझा, मैंने रचना खींच दिया। तो मान लीजिए हमने क्या, BA को क्या, E, BA को E तक, BA को कहाँ तक खींच रहा हूँ, E तक। इस प्रकार बढ़ाया गया कि, लिखना है ऐसे बस, तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्या, जो ये बन रहा दोस्तों आपका AE, यही खींचा गया ना, तो बढ़ाया गया कि जो AE है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के। हमने AE खींचा तो AC किसको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा AC के। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, तो उपपत्ति होगा, रचना के बाद हम क्या निकालेंगे, अब उपपत्ति निकालेंगे। तो चलिए उपपत्ति निकाल लेते हैं। उपपत्ति जो मिलेगा वो क्या होगा, तो उपपत्ति हमें जो मिलेगा उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, उपपत्ति में हमें देखा जाए जो बन रहा है त्रिभुज AEC, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज AEC। हमने उपपत्ति मिली, हमें नई उपपत्ति मिली, तो क्या मिली, AEC जो है, इसी को लेके चलिए हल करते हैं। ठीक है, त्रिभुज AEC में आगे देखिए अब क्या करना है, इसको हम लेके हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो अतः जब AEC को हम लेंगे तो जो AEC जो होगा कोण, यहाँ कोण भी मिलेगा, AEC जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, AEC जो होगा वो ECA के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, या ACE के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए ACE के बराबर होगा, और इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको आगे दिया भी है, क्या दिया है, हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ रहा ना, रचना से हमें मिले, यहाँ पे हमें दिया गया BD/CD बराबर AB/AC, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, रचना से निकालेंगे। चलिए अगर, चलिए उसको लिख लेते, पहले जो दिया गया है लिख लीजिए BD/ क्या, CD बराबर AB/AC, ये दिया गया है। और आगे अगर हम हल करें तो ये BD आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, BD को आपको वैसे ही रहने देना है, और CD को भी आपको वैसे ही रहने देना है, बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, AB, तो AB को भी आप क्या करिए, वैसे ही रहने दीजिए। नीचे क्या है, AC, तो जो AC है किसके बराबर है, AE के बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, AE के बराबर हो जाएगा। हमें कहाँ से मिला, ये सब रचना से मिला है, ध्यान दीजिएगा।
अब क्या करना है आगे देख लेते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करिए, देखिए जो इसमें जो डी ए बन रहा है कोण डी ए, ये किस समांतर है, डी ए जो समांतर बनेगा किसके बनेगा, सी ई को ले लेते हैं। ठीक है, जो डी ए है ये समांतर होगा सी ई के, तो यहाँ या डी ई के या सी ई ले लेते, सी ई ले लेते हैं। ठीक है, तो सी ई के क्या होगा, ये समांतर होगा क्योंकि इसी के समांतर बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके समांतर होगा। संगत जब समांतर होगा तो हम यहाँ संगत कोण निकाल लेते हैं। संगत कोण क्या बोले तो कोण जो होगा ये बी ए डी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण, आपको चित्र को देखते रहिए दोस्तों, आपने चित्र तो बना ही लिया होगा, उसमें देखिए ए ई सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको संगत कोण बन रहा है, यहाँ समीकरण क्या बना लीजिए, इसको सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से मैं थर्ड समीकरण निकाल लेता हूँ। थर्ड क्या निकलेगा, अगर मैं कोण ले लूँ क्या, डी ए सी, ध्यान दीजिएगा डी ए सी को मैं ले लूँ क्योंकि समद्विभाजक कर रहा है, तो किसके बराबर होगा, कोण ए सी ई के। यह समीकरण क्या मिल जाएगा हमें, थर्ड मिल जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम समीकरण सेकंड व थर्ड को लेकर हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, बी ए डी और यहाँ बन रहा है ए सी ई बन रहा है, और यहाँ देखिए ए सी जो ए ई सी था, ए ई सी की जगह हमने क्या रखा है, ए सी ई रख दिया, यहाँ पे ए ई सी की जगह ए सी ई रख दिया। अब हम सेकेंड और थर्ड को लेकर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह आपस में कोण बराबर ही हैं, तो लिखिए समीकरण सेकेंड व थर्ड से, तो सेकेंड क्या है, बी ए डी लिख लीजिए, कोण जो है बी ए डी बराबर हो जाएगा, ये ए ई सी ए सी ई के बराबर है, तो आपस में कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, यानी कोण डी ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक समद्विभाजक हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये बी ए डी है, बी ए डी और फिर डी ए सी, तो डी ए सी दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि यह जो बन रहा है क्या है, ए डी भुजा जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। सिंपल सी बात, समझ में आया, तो आप लिख सकते हैं बी ए सी का या ए बी सी का समद्विभाजक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको इसमें प्रूव करना था, यह आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, इस पे थोड़ा नजर दे देते हैं। इसमें बोला है, एक बार मैं पढ़ता हूं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी के सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु के उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। देखिए आकृति में, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकेंड के बाद नाजिमा की कांटे से 36 दूरी कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम होगा आप आकृति को बना लीजिए, जिस प्रकार से आकृति आपकी दी गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले आकृति बना लेता हूँ, जिस प्रकार से आकृति दी गई है पहले उसको बना लेते हैं, तब क्वेश्चन को हल कराते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद क्या करिए, यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, चलिए इसको मान लीजिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे नाजिमा बैठी है। ठीक, यहाँ पे नाजिमा क्या है, बैठी है, मान लीजिए ये नाजिमा है। नाजिमा यहाँ पे बैठी है, इसके छड़ी है। ठीक है, और यहाँ से वो क्या हो रहा है,
एक त्रिभुज बन, चले ये ऐसे पकड़िए, समझ में आ रहा है ना, ये छड़ी है कांटेदार। अब जो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ बन रही है वो कितने बन रही है, 1.8, और जो ये दूरी बना रहा है यहाँ से यहाँ तक कांटे तक की, ये कितनी है, 2.4 मीटर है, सिर्फ यहाँ तक की दूरी। उसके बाद फिर यहाँ से आगे कितना है, 1.2 मीटर दूरी है, सिर्फ यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, 1.2 मीटर यहाँ तक है। अब क्या करना है, बने रहिए मेरे साथ, और जो ये दूरी है वो कितना है, 1.8 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 1.8 मीटर, ये दूरी 1 कितना हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दूसरा इसके हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1 कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए, ये तो आपकी आकृति बन गई। अब हम क्वेश्चन को हल कराते हैं, तो हल लिखिए यहाँ पे, हल लिखने के बाद फोकस करिए क्या क्या इसमें बोला गया है। तो इसमें जो भी बोला गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो नाजिमा जो मछली पकड़ने वाली छड़ ली है, एक सिरे से दूसरे सिरे कितनी दूरी है, 1.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितने मीटर की है, 1.8 मीटर की है। लेकिन अभी मैंने इसके बिंदुओं को नहीं माना है, ठीक है। तो बिंदुओं को मानने के लिए क्या करेंगे, हम पहले कुछ एक अपने से एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, इसके आधार पर। तो किस तरीके से बनेगा, मेरे साथ बने रहिए। जैसे एक सीधी रेखा खींचिए, ठीक है। अब यहाँ से एक सीधी रेखा खींचिए, बना के तब समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिससे बैठी है वो, समझ में आ रहा ना। और कुछ दूरियां भी दी गई हैं, चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा क्या, डी। यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये इसको मान लीजिए आप क्या, अपने से पी मान लीजिए, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ दूरियां भी दी गई हैं, जैसे ए सी से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो दी गई है वो 2.4 मीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो फिर आगे दूरी दी गई है वो दी गई 1.2 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो ये ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ये 1.8 मीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए मैं क्वेश्चन को हल कराता हूँ। करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका AC बराबर कितना दिया है, 1.8 मीटर, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। AC बराबर कितना दिया है, 1.8 मीटर। और AC है क्या, जो नाजिमा मछली पकड़ने वाली छड़ ली है उसके एक सिरे से दूरी जो है दूसरे सिरे तक वो कितना है, 1.8 मीटर की है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये जो B है, B पर उसने क्या लगाया है, कांटा लगाया है, और कांटा जो लगाया है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी निकल रही है, BC बराबर, जहाँ से बैठी है और जहाँ पे कांटा लगाई है कितनी दूरी पर लगाई है, 2.4 मीटर पर कांटा लगाई है। तो यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर कितना, 2.4 मीटर, जहाँ से बैठ कर कांटा लगाई है उसकी दूरी कितनी है, 2.4 मीटर पर है, ठीक है। और बता दें नाजिमा जो बी बिंदु की दूरी पर है, यहाँ नाजिमा यहाँ पे है, और यहाँ से क्या करें, बी बिंदु की दूरी पर उसने क्या लगाया, कांटा लगाया है, कंफर्म। तो जब उसने बी बिंदु की दूरी पर कांटा लगाया है, अगर मैं BD पूरा निकालूं यहाँ से यहाँ तक BD, चलिए अगर मैं यहाँ से BD निकालूं, यहाँ लिख लीजिए BD, अगर मैं यहाँ से BD निकालना पूरी दूरी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2.4 और 1.2 जोड़ेंगे, अगर जोड़ दीजिए यहाँ पे पूरी दूरी कितना होगा, 2.4 और प्लस 1.2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.426, ठीक है। तो 3.6 मीटर आ जाएगी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक BD की, ठीक है। अब क्या करना है, इतनी मीटर हो गई। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से CD निकाल लेते हैं। तो CD हमें मिला है 1.2, हमने पहले से, अब बुक में पहले से ही दिया है, तो हमें सब निकालना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। अब जो दी गई कांटे की डोरी की है उसकी लंबाई क्या है, आपकी जो कांटे की डोरी है उसकी लंबाई क्या है, AB है ना। तो इसको मान लीजिए दी गई कांटे की जो लंबाई है या डोरी जो है उसकी लंबाई कितनी है, AB है। तो यहाँ लिख दीजिए दी गई कांटे की डोरी की लंबाई क्या, AB है, ठीक है। क्या है, लंबाई AB है, इतना आप लिख दीजिए। अब हम समकोण त्रिभुज को लेकर हल करते हैं। कौन त्रिभुज, ABC, यही समकोण है ना। तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में,
समकोण 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 त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से हल करेंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस का हल यहाँ पे लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें बनेगा क्या AB, तो लिख दीजिए AB का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या बनेगा AC, AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है यही ना बन रहा है BC, तो यहाँ लिख दीजिए BC का स्क्वायर, समझा। अब चलिए AB हमें पता नहीं है तो AB को आपको वैसे ही रहने देना है सेम, बराबर AC, तो AC जो है कितना है 1.8 का वर्ग हो जाएगा और प्लस BC, तो BC जो है वो 2 कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 2.4 का वर्ग। अब चलिए वर्ग कर देते हैं इसका, तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 18 का अगर वर्ग करेंगे 18 18 में 324 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 324, ठीक है। लेकिन एक अंक पे दशमलव वर्ग करेंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, प्लस और 24 का करेंगे तो 24 का वर्ग 576 होता है, तो 576 लिख दीजिए और दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा 2 अंक पे, ठीक है। अब क्या करना है इसको जोड़ देना, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 कितना हो जाएगा 9, 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, दशमलव का 0 की वैल्यू क्या होती है खत्म हो जाती है। तो AB बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर करणिक में क्या हो जाएगा 9, दशमलव का 0 हट जाएगा। तो AB बराबर निकालेंगे, अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना मीटर आ जाएगा दोस्तों 3 मीटर। ये किसकी लंबाई है डोरी की लंबाई, ये जो आया है आपका 3 मीटर, ये किसकी लंबाई निकल गई डोरी की लंबाई निकल गई, ठीक है। अब हमने डोरी की लंबाई निकाल दी है 3 मीटर, लेकिन उसने बोला था कि डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या रहा खींचा जा रहा है, डोरी को कितने सेकंड से खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो आपको ये भी पता है, तो 12 सेकंड में खींची गई दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, बोलिए ना नाजिमा का कितनी दूरी कितनी होगी। तो चलिए 12 सेकंड हम निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले 5 डोरी जो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो पता ही है। तो क्या करना है, जो खींचा जा रहा है तो 12 सेकंड में जो होगी खींची गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख दीजिए 12 सेकंड में 12 सेकंड, ठीक है, में खींची गई दूरी, ठीक है, 12 सेकंड में खींची गई दूरी। तो जो दूरी होगी कितने सेकंड पहले खींची जा रही है 5 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेंटीमीटर खींची जा रही है 1 सेकंड में, तो 12 सेकंड में खींची जाएगी कितनी, तो 12 से इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 12 पंचे 60, तो 60 सेंटीमीटर खींची जा रही है क्या ये डोरी। लेकिन अब सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सभी मीटर में दिया गया, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 1 0 बचा, तो 1 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, तो 0.6 मीटर क्या आ जाएगा ये आपका डोरी की, यहाँ जो खींची जा रही है डोरी की, जो डोरी खींची जा रही है उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये इतने समय में खींची जा रही है, ठीक है, उतनी लंबाई हो जाएगी। अब क्या करना है, शेष बाहर बची डोरी की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ये तो अंदर थी खींची जा रही थी। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर से जो शेष बाहर डोरी बची है उसकी भी तो लंबाई ज्ञात कर लें। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए शेष बाहर बची डोरी की लंबाई, तो शेष जो बाहर बची है डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी AP। यहाँ पे देखिए ये शेष बाहर बची है, ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली, इसलिए हमने थोड़ा बाहर, ये दूरी पे तो अंदर है और ये बाहर है, तो जो हमने माना है क्या माना है उसको AP। तो AP बराबर अब हमारा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, तो पूरी लंबाई डोरी की 3 है, लेकिन कितना बाहर कितना अंदर है 0.6, तो 3 में से 0.6 घटाएंगे तो 2.4 मीटर क्या बचेगा आपका, ये शेष बची हुई डोरी की लंबाई हो जाएगी। अब आप क्या करिए, फिर समकोण त्रिभुज से इसको अब हल करिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समकोण, कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा, अब बनेगा आपका APC, क्योंकि अब हम इसको ले रहे हैं शेष बची हुई डोरी को, तो लिखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज APC में। अब मैं इसको लेकर हल करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब एक कर्ण बन जाएगा, जब इसको त्रिभुज लेंगे तो AP का स्क्वायर हो जाएगा बराबर फिर लंब, लंब क्या होगा आपका AC या P, यहाँ से ले लीजिए PC या AC, क्योंकि हमें तो दोनों लिखना है, तो लंब क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस क्या
PC का स्क्वायर। ठीक है, AP हमें ज्ञात करना है, तो AP को आपको क्या करना है, AP आपका दिया है, कितना निकला हमने 2.4। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर AC कितना दिया है 1.8, तो 1.8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से निकालना हमें PC, तो यहाँ PC स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे आगे ध्यान दीजिए। अब आगे आपको करना है 2.4 का वर्ग करेंगे तो 5.76 आएगा, 24 हमें 576, तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, बराबर 18 में 324 होता है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 3.24 हो जाएगा, और PC स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। हमें PC स्क्वायर तो निकालना ही है, तो 3.24 को पंचांतर कर दीजिए, तो 5.76 माइनस कितना हो जाएगा 3.24। अब यहाँ से निकालेंगे PC स्क्वायर, जब घटाएंगे यहाँ से देखिए 6 में से 4 गएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 3 जाए कितना 2, और 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ PC का मान। ठीक है, हमें किसका चाहिए सिर्फ PC का मान चाहिए, तो इस पे से हम क्या करेंगे वर्ग को हटाएंगे, तो किस पे क्या लग जाएगा करंडी लग जाएगा 2.52, और हम इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं वीडियो को क्या करता हूँ कट कर देता हूँ, वर्गमूल मैं दूसरे कॉपी में निकालता हूँ। ठीक है, वर्गमूल निकालने के बाद मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और वीडियो को वहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ गुणा भाग बताऊँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे गुणा भाग नहीं करता, दूसरे पेज में करता हूँ। दूसरे पेज में करने के बाद मैं वीडियो को कट कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका वर्ग करने के बाद आ जा रहा है 1.587। ठीक है, क्या मीटर आ रहा है, इतना मीटर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लगभग में लेना चाहूँ, दशमलव के बाद अगर दूसरा अंक 5 से बड़ा है या 5 है, तो उसमें पहले वाले अंक में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो PC बराबर यदि निकालना चाहें तो 1.58, ये 7 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 9, तो इतना मीटर आपका क्या निकल गया PC की लंबाई निकल गई। ठीक है, अब आपसे आगे कुछ और पूछा गया था। आगे आपसे जो पूछा गया है कि कांटे से नाजिमा की 36 दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं, कांटे से नाजिमा की 36 दूरी। ठीक है, कांटे से नाजिमा की 36 दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कांटे से नाजिमा की 36 दूरी, तो जो है पहले क्या था PC और प्लस क्या है दोस्तों, पहले क्या निकाले थे CD, इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। ध्यान दीजिए, नाजिमा कहाँ पे है यहाँ पे, तो पहले क्या होगा PC और क्या CD, दोनों को जोड़ देना है, तभी तो दूरी निकलेगी कांटे से कितनी दूरी पर है। तो चलिए इसको मैं जोड़ देता हूँ, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये PC निकला हमारा 1.59 और CD हमारा निकला है 1.2। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये 9 ऐसे ही रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक बनाने के लिए इस पर हम एक 0 लगा सकते हैं, तो 9 0 9 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। तो इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे निर्देशांक ज्यामिति का दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया अध्याय नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।